बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह आप सबके लिए दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश रखे और कोई भी परेशानी हो, बीमारी हो, कोई भी उलझन हो तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ दिखा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने जो है ना मोबाइल अपने हाथ में लिया, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बल्कि काफ़ी महीनों से थी, मगर अब कुछ ज़्यादा ही मैं परेशान थी। तो जब कोई जैसी परेशानी होती है, अल्लाह ना करे किसी के घर में या कोई भी ऐसा उलझन हो जाती है, तो सारा घर ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि घर जो है ना वो औरत ही चलाती है। और लाज़िम बात है, फिर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो वो भी आके हमारे गमों को जो है ना दूर करने की कोशिश करते हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना समझाया, इतना हौसला दिया, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़े होकर काम कर रही हूँ। वरना अगर आप मुझे हौसला नहीं देते, हिम्मत नहीं देते, तो आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल अंदर से तो मैं ख़त्म हो गई थी, ऊपर से भी जो है ना मेरा पता नहीं क्या होता। बस अंदर का जो इंसान का हाल होता है, तकलीफ़ होती है, वो तो हमारा अल्लाह जानता है और हम ही जानते हैं। बाकी आप लोगों से बहुत सारी बातें करने का दिल चाह रहा है, तो इतनी ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना कम होता है। वीडियोस में मैं हर बात आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं मेरे घर का हशर क्या हो रहा है, यानी सारा मेरे इतने मेहमान आ रहे हैं, बार बार चाय बन रही है। लाज़िम बात है, कोई मेहमान आता है तो चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, और खाने का टाइम होता है तो खाना भी, मगर मेरे घर में काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं पक पाया, बाज़ार से ही खाना आ रहा था। तो आज बस मैंने हिम्मत करके जो मैं ना किचन में आई और यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना वो निपटा सकूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैरों की जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ पैर में ताकत ही नहीं है, जान नहीं है। मगर अल्लाह पाक जो है ना बस वो अपने बंदों की आजमाइश में डालता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है ना इस आजमाइश से निकाल दे और सबको अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फ़रमाए, क्योंकि हर चीज़ होती है, मगर ये है कि इज़्ज़त के बग़ैर ना कुछ भी नहीं है। तो हमारी अम्मी हमें, जब हम छोटे थे तो हमें बड़ा बिठा के हमें समझाती थी, और मैं भी अपने बच्चों को यही बात समझाती हूँ। बल्कि कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं, जो इंसान के नामा अमाल में उसका हर एक अमल तहरीर करते हैं। दाएं जाने वाला फ़रिश्ता नेकियां और बाएं जाने वाला फ़रिश्ता गुनाह लिखता है, और ये दो फरिश्ते हर वक्त इंसान के साथ ही होते हैं, और ये एक लम्हे के लिए भी ऐसे जुदा नहीं होते। तो जब मैं छोटी थी ना, अम्मी हमें ये बताती थी, तो मैं अपने बाकायदा मैं अपने शोल्डर पे देखती थी कि मेरे फ़रिश्ते जो है ना मुझे नज़र आ जाएं। तो बस ये बचपन की एक बात है, मगर ये हकीकत है, और हदीस में है, ये हदीस मुबारका में है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज़ ये आयत मुबारका पढ़ी, और ये फरमाया कि इंसान तेरा नामा माल मरतब किया जा रहा है, तुझ पर दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, एक दाएं तरफ जो तेरी नेकियां लिखता है और बाएं तरफ जो तेरे गुनाह लिखता है। अब तू जो चाहे कर, कम या ज़्यादा कर, जब तू मरेगा तो तेरा नामा माल लपेट कर दिए जाएगा और कब्र में तेरे साथ ही तेरे गर्दन में डाला जाएगा, फिर मैदान हशर में उठाया जाएगा। इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया है, और हमने हर इंसान का अमल इसके गले का हार करके उसको जो है ना पहनाया जाएगा, और क़यामत के दिन हम इसका नामा माल इसके वास्ते निकाल कर सामने कर देंगे, जिसको वो खुला हुआ देख लेगा। नामा माल पढ़कर आज तो खुद अपना अपना मुहासिब है, यानी हमारा जो भी हम कुछ करते हैं ना, वो हमारे नामा माल में लिख दिया जाता है, क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक ही हमारा नामा माल अच्छे और बुरे लिखे जाते हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है ना रोज़े क़यामत वाले दिन हमारे जो नामा अमाल है हमारे सीधे हाथ में हो, हमारे उल्टे हाथ में ना हो, क्योंकि अच्छे अमाल जो है हमारे सीधे हाथ में ही थमा दिए जाएंगे और वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। तो आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी, कुछ काम मैंने करे, और अभी जो ऐसी कंडीशन चल रही थी, तो माशाल्लाह मेरे मोहतर ने ना बहुत साथ दिया, उसने किचन संभाला और मुझे भी जो है ना इसने हिम्मत दी। तो यही होता है कि कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी कंडीशन होती है जो तकलीफ़ की कंडीशन होती है, और उसमें जो अपने साथ देते हैं ना, तो वही वक्त गुज़र जाता है, मगर बातें याद रह जाती हैं। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इंडिया के, अमेरिका के, लंदन के, जितने भी तमाम मुल्क में से जो जहाँ जहाँ शहर के हैं, उन सब ने मुझे जो है ना बहुत दिलासा दिया,
और मैं समझ सकती हूँ कि लड़कियों की तकलीफ़ क्या होती है, बेटियों की तकलीफ़ क्या होती है। बेटियाँ बुरी नहीं लगती, बस बेटियों के नसीब से डर लगता है। और बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने घर का करना ही पड़ता है। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों की जो है ना अपने फ़र्ज़ से अदा हों और अच्छी जगह उनकी शादी हो। मगर कुछ ऐसी होता है कि लोग बनावटी बातें करके या ऐसी बातें करके उनको जो है ये घेरे में ले लेते हैं। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरा दिमाग जो है उसकी जो पर्दे हैं वो खोल अकल के, ताकि मैं जो है ना अच्छे बुरे लोगों को पहचान सकूँ। काफ़ी मुझे अभी अकल आ चुकी है। और जब जब यही होता है ना कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता तो जब तक संभल नहीं पाता, ऐसी ही बात है। तो होता ये है कि इंसान जैसा होता है वैसे ही अपने आप में जैसा होता है तो वैसे ही दूसरों को भी समझता है। तो मुझ में इतनी चालाकियाँ, इतनी जो होते हैं ना, एक प्लानिंग नहीं होती मेरे में। मेरे जो भी काम होते हैं सारे मेरे अचानक ही होते हैं। तो यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे बेटे भी बने हैं, ये हसनैन वो आए थे, उनकी अम्मी उनकी भाभी भी आई थी मिलने के लिए। तो फिर मैं अभी ऊपर आ गई थी और काफ़ी फल वगैरह मेरे लिए लेके आई और बड़ा मुझे उन्होंने समझाया कि अच्छा हुआ आपके साथ, जैसे अल्लाह जो अपने बंदों के साथ करता है अच्छा करता है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है माओं से ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो कभी भी अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता। भले कोई कितना ही बुरा चाले, मगर अगर कोई बुरा कर रहा है उसका, तो इंशाल्लाह उसको जो है उसका हिसाब ज़रूर देना है। तो यही मैं कह रही थी कि हाँ, हमारे जो नामा मालाना जब बंद हो जाएंगे तो कोई हमारे नेकियां नहीं हमारे लिख पाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह का खौफ नहीं होता और किसी पे भी जो है ना बस बुरा करने के लिए इतना गिर जाते हैं कि वो उस पर इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर देते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना अब इसके आगे गुंजाइश ही ख़त्म है। भले वो कैसा ही होगा, मगर दूसरे पे जो है ना वो फिर बहतान लगाना शुरू कर देता है। उसको नहीं पता होता कि ये कितना सख्त और कितना बड़ा गुनाह है। किसी बेगुनाह मासूम पर इल्ज़ाम तराशी करना बहतान, ये बहतान ही होता है। उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने जो है ना वो ये बताई है कि उसके ऊपर 80 कोड़े मारो और उसकी गवाही जो है वो कभी भी किसी महफ़िल में काबिल कबूल नहीं होगी। यानी उसको जो है ना माशरे से तन्हा कर दिया जाए। यानी इतना बड़ा गुनाह है ये कि अगर हम किसी पे नाजायज़ हम बहतान लगाएं, जायज़ भी हो तो तब भी हमें बहतान नहीं लगाना चाहिए। किसी की इज़्ज़त को आप इज़्ज़त रखोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी भी इज़्ज़त रखेगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जो है सबसे नापसंदीदा अमल यही है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना। तो आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका जो है ना बड़ी सख्ती से इसका मना किया है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन चीज़ों से बचो, यानी शिर्क से बचो, जादू से बचो। और जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों जो है काफिर हैं, यानी इनको काफिर करार दे दिया, वो मुसलमान नहीं है। और मैं समझती हूँ जो लोग अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए कलमा पाक पढ़ते हैं और उसकी कस्में खाते हैं, तो मैं समझती हूँ शायद वो शायद उनका इस्लाम पे उनका यकीन नहीं है। शायद उनको ये नहीं पता कि ये कितनी बड़ी जो है हम गुनाह करने जा रहे हैं। और अल्लाह पाक जो है बस उन लोगों के ऊपर लानत है अल्लाह की जो झूठ बोलते हैं और झूठ के लिए जो है ना मुसलसल झूठ बोलते रहते हैं और दूसरों से भी झूठ बुलवाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एक नफसियाती बीमारी में घिरे होते हैं, जो दूसरों को जो है ना इतनी उनमें हसद बढ़ जाती है कि दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी में भी जो है ना पीछे नहीं हटते। ये एक दिमागी बीमारी लगती है और ऐसे शख्स जो है ना दूसरों की निगाहों में गिराने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि वो ख़ुद भी गिर जाते हैं। तो इस दुनिया में जब तक इंसान है, जब तक कि हमारी सांसें चल रही, जब तक कि इंसान है, कोई सारी ज़िंदगी हमें दुनिया में नहीं रहना। सारी ज़िंदगी हमें जो है ना यहाँ पर बुराइयाँ नहीं फैलानी, ना अच्छाइयों की कोशिश करना चाहिए कि अच्छाई जितना हो सके हम फैलाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हैं उनको उनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। उनको नहीं लगता कि शायद रोज़े महशर में हमारा हिसाब होगा, तभी वो जो है इतने बड़ी ताकत बन जाते हैं, यानी शैतान की इतनी बड़ी ताकत बन जाते हैं कि वो हर चीज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। अपनी एक अना बना लेते हैं, अपनी जीत के लिए वो दूसरों की ज़िंदगी भी दाँव पे लगा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं जो है ना काफ़ी दिनों के बाद मैं किचन में आई, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज पुलाव बना लेती हूँ। बच्चे भी मेरे सारे डिस्टर्ब हुए हैं बुरी तरीके से, सारे डिप्रेशन में गए हुए बने। छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि कोई इनसे ना बात कर रहा है ना खेल रहा है। मेरे हस्बैंड, मेरे सारे घर वाले। तो ये बस अल्लाह की कुछ आजमाइश है। बस आजमाइश भी बंदों पे ही आती है और दुनिया में जब हम आएँ तो बस अल्लाह पाक हमें जो है ना बस अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे
और यहाँ पे तो आपको चारों तरफ ऐसे ही ज़्यादातर लोग नज़र आएंगे जो आपके मुंह पे कुछ होंगे और पीछे कुछ होंगे। तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दिल से डीपली मुझे इतना दुख होता है कि अल्लाह ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है, इतनी अच्छी हमें नेमतें दी हैं, इतना अच्छा हमें सब कुछ दिया है, रिश्ते भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, मगर लोग जो है ना, लोगों के दिल बहुत गंदे हैं। वो एक दूसरे को बस बुरा करने में लगे रहते हैं कि हम उसको बुरा कह दें, उसको बुरा कह दें। मेरे पास मतलब सबकी बातें होती, सब मुझसे बात शेयर करते हैं, मगर मेरी आदत नहीं है कि मैं इतना नीचे गिर जाऊं कि उनके जो है ना बातें मैं खोल खोल के दुनिया को बताऊं और अपने अल्फाज ज़ाया करूं और गुनाहों में गिरूं। मेरी बात वही ज़्यादा समझ सकता है जिनकी बेटियां हैं और जो कोई इस मरहले से गुज़र चुके हैं, जो इन हालात में जो है अभी घिरे हुए हैं। मेरे पास काफ़ी जो है ना व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस आए कि हम भी जो है ना ऐसे गुज़र रहे हैं। तो कितनी बुरी बात है कि आप किसी की बेटी को लाकर या फिर उसको अपने चुंगल में फंसाकर इस तरह की अजियत देना, कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उस पर तहमत लगाना। मैं बस अल्लाह से जो है ना बस बात करती हूँ तहज्जुद में, और उससे मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे साथ जो है ना इंसाफ़ करना। मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करी, मेरे बच्चों ने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करी, मेरे हस्बैंड ने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करी। तो ये जो है बस अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे है कि मुझे हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है ये महसूस होती है। मुझे सब ने मना किया कि आप ये ना करो, आप ये ना करो। बस यही होता है ना कि अकल पे कुछ पर्दे पड़ जाते हैं। काफ़ी मेरे पर्दे दिमाग के खुल गए, और अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आगे जो है ना बेहतरी करना, और कोई ऐसे बुरे लोगों से वास्ता ना पड़े जो बुराई में घिरे हुए हों। और आज बस मैंने जो है ना खाना बनाया अपने हाथ से। बस मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि आज मैंने काफ़ी दिन के बाद मैंने ना खाना बनाया। तो बस ऐसा लग रहा था कि मेरा सुबह शाम जो है ना पता ही नहीं चल रहा था रात कब हो रही है, दिन कब हो रही है। तो आज मैंने जो है सारा घर मैंने धुलवाया, और ख़ुद भी मैंने सारी जो है ना डस्टिंग वस्टिंग की। और मैंने कहा अब जो है, तो माँ अगर परेशान होती है ना तो बच्चे भी इसको देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, और अल्लाह ने जो है ना माँ का दिल बहुत हसास बनाया है, और अल्लाह ताला ही जो है ना हिम्मत देता है। तो हमें जो है ना हमें जो कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, उसके बाद जो है हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ और ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग हो गए, इस वक्त से हम निकल गए, तो अल्लाह ने हमें और हिम्मत दे दी है। तो यहाँ पे मुझे हज़रत अली की एक जो है ना मुझे एक बात याद आ रही है कि एक शख्स हज़रत अली के खिदमत में हाज़िर हो। उस शख्स ने कहा कि मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो हज़रत अली ने फरमाया कि तुझे उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी तेरे जो गुनाह के अमल थे ना वो सारे उसके अमाल नामे में डाल दिए जाते हैं, और जो कोई इल्ज़ाम लगाता है उसकी जो नेकी होती हैं वो उसके अमाल नामे में डाल दी जाती हैं जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये बस अल्लाह ताला के नज़दीक और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हज़रत अली के जो है ना नज़दीक ये नापसंदीदा अमल है। मगर लोग जो है ना वो बस कोई मौका, कोई ऐसा वक्त हाथ से नहीं जाने देते। वो समझते हैं कि हम दुनिया में जो है ना एक दूसरे को गिरा कर इस तरह की हरकतें करके अगर हमारा काम नहीं बन रहा, तो आखिर में जो है ना इल्ज़ाम तराशियाँ और बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। तो उन शख्स का जो हाल होना है वो तो अल्लाह ने कहा है कि दुनिया में भी होना है और आखिरत में भी होना है। तो बस जिस तरह हम अपने घर को साफ़ करते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं, ऐसे ही हमें जो है ना अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिलों को साफ़ करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि जब हम अपने दिल को साफ़ करेंगे तो तभी अल्लाह का ज़िक्र जो है ना उसमें हम कर सकते हैं अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वक्त आता है तो शायद अल्लाह हमसे और इबादत करने के लिए हमसे चाहता हो कि और हम अल्लाह को याद करें और इबादत करें और उसका ज़िक्र करें। तो बस मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके, हिम्मत करके जो है ना मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हो सकता है मेरी बातें वही समझ सकें जो माएँ हैं और जिनके दिल में एक दर्द होता है ना, जो समझ सकते हैं वो माँ जो जिनकी बेटियाँ होती हैं, क्योंकि बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेटियों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और कहते हैं कि जिस घर में बेटी होती है वहाँ हुज़ूर का सलाम आता है, बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं। तो बस बेटियाँ बुरी नहीं लगती, उनके नसीबों से डर लगता है। अल्लाह पाक हर बच्ची का नसीब अच्छा करे और ऐसी खिलखिलाती रहें जैसे ये फूल खिलखिला रहा है। ऐसे मुझे बड़ा अच्छा इनको देख के ना फ्रेश होती हूँ मैं। तो बच्चों को भी देख के मैं बड़ा एक अपनी दुख भूल जाती हूँ।
तो काफ़ी दिनों से मैंने बच्चों से भी मैं नहीं खेली, बस मेरा दिमाग ही इतना उड़ा हुआ था, मैं बता नहीं सकती। मैं हमेशा यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, मेरी ज़बान से किसी की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जो हमारी ज़बान होती है ना, ये तो हमारे जबड़ों के बीच में होती है, मगर ये अंदर चली जाती है, मगर ये जो है ना, इससे हमारे भारी भारी हमसे गुनाह हो जाते हैं। तो फिर भी अल्लाह का मैं बहुत करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे सब ने कहा कि आंटी आप जो है ना दुआ करें अल्लाह से कि शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने आपको जो है ना बहुत बचाया, बहुत करम किया। बस अल्लाह का बहुत करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ, और उसका एहसान है, उसका करम है, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो अल्लाह पाक मेरे साथ भी बुरा नहीं करेगा। अल्लाह पाक किसी की बेटियों का दुख ना दिखाए, उनके वालिदैन को, और किसी बेटी को जो है ना उसकी आँख में आंसू ना आए। मैं सबको खुश देख के खुश होती हूँ, और अल्लाह ना करे किसी की तकलीफ़ होती है तो उसकी तकलीफ़ को अपना दुख, अपनी तकलीफ़ समझ के ही जो है ना महसूस करती हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ना बस घर की सफाई करी, तो अब मुझे लग रहा कि घर साफ़ हुआ है, कुछ हल्कापन हुआ है, और बस मैंने कुछ टाइम गुजारा सफाई में, पकाने में। यहाँ पे मेरे भाई भी आए यहाँ पर आज मिलने के लिए शाम को, तो बस मेरे इतने मेहमान आ रहे हैं, दिन में भी, दोपहर में भी, शाम में भी। तो बस ऐसे ही जो है ना मेरे घर की अभी रूटीन चल रही है। मेरे भाई को पता चला तो वो भी आए, और मेरे भाई ने भी मुझे दुआ दी, और मेरी बच्ची को भी दुआ दी, सबको दुआ दी कि अल्लाह पाक जो है ना अच्छा करेगा आगे भी। और उन्होंने भी यही कहा कि तुम सबके लिए इतना करती हो, सबका ख्याल रखती हो, तो अल्लाह पाक भी जो है ना ऐसे बंदों को थोड़ा आजमाता है। तो कुछ देर के लिए हम जो है ना रोने धोने बैठ जाते हैं, और हम बस अल्लाह से ये शिकवे शिकायत करते हैं कि अल्लाह ये क्या हुआ, लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर हर काम में बेहतरी होती है, हर काम में अल्लाह की अच्छाई होती है, और उसी के फ़ैसले में जो है ना मैं खुश हूँ, अल्लाह के फ़ैसलों में। तो बस दुःख ये होता है कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और दूसरा हमारे साथ बुरा कर रहा है। ख़ैर, इस इंसान की असलियत जो है ना वो सामने आ जाती है, उसकी हसद, उसकी जलन, और उसका जो है ना अंदर का जानवर वो भी निकल के आ जाता है। क्योंकि इज़्ज़तदारी जो है ना दूसरे की इज़्ज़त का इज़्ज़त को समझता है, उसकी इज़्ज़त को रखता है। अगर उसमें इज़्ज़त नहीं होगी, भले आप कितनी इसको इज़्ज़त दे दें, वो आपकी इज़्ज़त को कभी भी हिफाज़त नहीं करेगा, ना ही वो इज़्ज़त को समझेगा। क्योंकि उसको ज़िल्लत में रहने की आदत है, वो उसको अच्छा ही नहीं लगी कि आप उसके साथ जो है ना आप इज़्ज़त दे रहे हैं, आप इसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम पर अपना करम करे, आप पे भी अपना करम करे। आज की वीडियो जो है मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।